तो हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार जोशी स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमजे मॉनिटर्स में। आज हम एक बहुत ही बढ़िया हार्ट टचिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। हेलो दोस्तों, आज मैं एक पिता की हार्ट टचिंग स्टोरी आप लोगों से शेयर करूँगा। ये दिल को छू जाने वाली स्टोरी है। एक पिता के जज्बातों की कहानी है। इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस कहानी को लिखने का मेरा एक ही मतलब था कि मैं पिता की भावनाओं को आप लोगों के साथ बहुत ही सुंदर स्टोरी में पिरोकर आप लोगों से शेयर करूं। आपने माँ के बारे में तो बहुत सुना ही होगा, बहुत जगह पढ़ा भी होगा। माँ के लिए अच्छी अच्छी हिंदी कहानियाँ लिखी गई है, लेकिन पिता के बारे में बहुत कम ही लिखा गया है। दोस्तों, ये हार्ट टचिंग स्टोरी उन फादर्स को समर्पित है जो अपने परिवार के लिए जी जान से काम करते हैं, खुद की इच्छाओं को मार कर अपने बच्चों के सपनों को पूरा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी स्टोरी। तो दोस्तों, ये स्टोरी शुरू होती है जब मैं घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल आया था और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा। मैं मन ही मन बड़बड़ा रहा था, सोच रहा था कि पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था, कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में पापा के जूते पहन आया हूँ। उन जूतों में कील उबर रखी हुई थी जो मेरे पैर में बार बार छुप रही थी, जो मेरे पैर में बार बार घाव किए जा रही थी। लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था, तो मैं बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक मुझे याद आया कि मैं पापा का पर्स भी साथ ले आया हूँ। तब मेरे खुरापाती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया था। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा है इस पर्स में जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। जब मैंने पापा का वो पुराना पर्स खोल कर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं थे, लेकिन पैसों की जगह पर एक डायरी रखी हुई थी। तब मैंने सोचा, ओहो, तो यहाँ खजाना छुपा रखा है। मैं समझ रहा था कि पापा ने लिखा होगा कि किस से कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे देने हैं, लेकिन मैं गलत था। जब मैंने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोलकर देखा तो वहाँ पर जो लिखा था वह थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वे गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा मैं सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूँ लिखा था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। ये वही कंप्यूटर था जिसे मैं आज तक यूज कर रहा था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। लेकिन आज पता चल रहा था। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी, जो मेरे पापा ने मुझे 2 हफ्ते बाद मेरे बर्थडे पर ला कर दिया था, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। और मुझे खुश देखकर मुझसे कहीं ज़्यादा अगर कोई खुश था तो वो थे मेरे पापा। अब मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ पर कुछ विशेष, कुछ इच्छाएं लिखी हुई थी। वो इच्छाएं मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहली जो विश थी उसमें जो लिखा हुआ था, अच्छे जूते पहनना। ये बात मेरी कुछ समझ नहीं आई। तभी मेरा पाँव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़ा और तभी मेरे पाँव में कुछ गीलापन होने का एहसास हुआ। जब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसका तला टूटा हुआ था। ये देखकर मुझे डायरी में लिखी बात याद आ गई। तभी मुझे माँ पापा की कही बातें भी याद आ रही थी कि कैसे माँ जब कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए, नए ले लीजिए, तो पापा अक्सर ये कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी भी और चलेंगे, कुछ दिन पहले तो लिए थे। मुझे आज समझ आ रहा है
कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ ये भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स क्यों छुपा रहे थे। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर खड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब मैंने पलट कर देखा तो वहाँ कल की डेट लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपये बाइक के लिए। बस इतना पड़ा और दिमाग सन रह गया। अब मेरे मन में कोई शिकवा गिला नहीं बचा था, बस मेरी आंखों से आंसू चले आ रहे थे। मुझे आज तक नहीं पता था जब मैं क्यों रोए जा रहा हूँ। आज क्यों रोए जा रहा हूँ, क्यों रोए जा रहा हूँ। अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वे कीलें पाँव में अब तक घाव बनाने का काम कर रही थी। मैंने जूतों को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर जा पहुंचा, लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया वे कहाँ थे। मैं सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि मैं भागते हुए थक नहीं रहा था, और वे भी बिना जूतों के नंगे पैर। जैसे तैसे मैं बाइक एजेंसी पर पहुंचा। पापा वहीं थे। मैंने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पापा को समझ नहीं पा रहा था आखिर हो क्या रहा है, मैं क्यों रो रहा हूँ। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए। सच में ये हार्ट टचिंग स्टोरी लिखते हुए आज मेरी भी आंखें नम हुई है। मैं आज आपसे कहना चाहूँगा, ठीक ऐसे ही होते हैं हमारे पिता, हमारे पापा। हम अक्सर देखते हैं कि हम अपनी माँ से हर बात शेयर करते हैं और माँ भी इसके बदले में हमें बहुत प्यार देती है। लेकिन एक शख्स ऐसा भी होता है जो हमें छुपकर प्यार करता है, वे होते हैं हमारे पिता। ये परिवार में एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने बच्चों से उन्हें बिना बताए छिपकर प्यार करता है, खुद की इच्छाओं को मारकर बच्चों के लिए सपने देखता है और उनकी खुशी में ही खुशी हो जाती है, उनकी खुशी में ही अपनी खुशी खोजता है। मुझे नहीं पता कि आप अपने पेरेंट्स की इज्जत करते हो या नहीं, लेकिन अगर आपके पास पेरेंट्स है तो आप इस दुनिया में बहुत खुशनसीब इंसान हैं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोगों को तो पेरेंट्स का प्यार नसीब ही नहीं होता है। अंत में यही कहना चाहूँगा कि माँ बाप की भावनाओं का सम्मान करें, उनका आदर करें और माँ बाप का दिल कभी ना दुखाएं। मेरा इस पोस्ट को लिखने का मकसद था कि मैं आपको आपके पिता या कहूँ आपके गॉड की फीलिंग से रूबरू कराऊँ, क्योंकि माँ के बारे में तो लेखकों ने बहुत ही कुछ लिखा है, लेकिन बाप के ऊपर कोई नहीं लिखता। इस कहानी को लिखने में मुझे अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी है। आपको ज़रा सा भी ये हार्ट टचिंग स्टोरी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करना ना भूलें।